नमस्कार दोस्तों, हेलो गाइस, कैसे हो। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे डिराइव क्लासेस में कंस्ट्रक्टर्स काम करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, दिस इज प्रसाद एंड वेलकम टू पीएम गुरु। तो पहली बात कि व्हाट इज कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या है कि ये एक मेंबर फंक्शन होता है क्लास का, जो ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब आप उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो। ठीक है, सपोज कि आपके पास एक क्लास ए है, ठीक है, और इस क्लास ए में मैंने एक कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर कर दिया ए नाम से। ठीक है, कंस्ट्रक्टर का जो नाम होता है ना, वो आपके क्लास के नाम से सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, तो अगर मैं इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाऊँ, ठीक है, यहाँ पे मैं ओबीजे करता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली ये ए कॉल हो जाएगा, ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। इसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर प्रिंट कर दूँ या फिर सी आउट करना होगा मुझे, ठीक है, पाइथन की आदत लग चुकी है यार, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सी आउट कर दूँ हेलो, तो क्या होगा, तो जैसे मैं इस एक क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा तो क्या होगा, ये जो फंक्शन है वो कॉल हो जाएगा और हेलो मुझे प्रिंट होके मिल जाएगा। राइट, तो समझ में आ रहा है कंस्ट्रक्टर क्या है। तो जब भी आप उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो वो फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, तो आपको इस फंक्शन को स्पेशली कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको यहाँ पे obj.in नहीं करना है, ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। तो कंस्ट्रक्टर के बारे में हमने काफ़ी डिटेल में बात कर रखी है, आप जाके वो वीडियो देख सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि आपको सिर्फ ओवरव्यू दिया है कि व्हाट इज कंस्ट्रक्टर। तो अगर आपको डिटेल में पढ़ना है कि व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हो। तो ये तो हो गया एक सिंपल क्लास के लिए। ठीक है, तो अब देखो, अगर मैं यहाँ पे एक क्लास डिफाइन कर दूँ, ठीक है, और इस एक क्लास को इनहेरिट करके मैंने बना दिया एक और क्लास जिसका नाम है क्लास बी। ओके, तो इसके अंदर कंस्ट्रक्टर्स कैसे काम करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, वी कैन यूज कंस्ट्रक्टर इन डिराइव्ड क्लासेस। तो ऑब्वियसली भाई क्लास है तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर आ ही सकता है, बट देखो ऐसा कोई कंपेरिजन नहीं है कि हर क्लास में कंस्ट्रक्टर्स हो ही। राइट, अगर आपके क्लास की ज़रूरत है तो आप वहाँ पे कंस्ट्रक्टर का यूज़ कर सकते हो। तो सी प्लस प्लस में आप डिराइव क्लास का खुद का कंस्ट्रक्टर बना सकते हो, इसके अंदर कोई भी डाउट लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते। इफ द बेस क्लास डज नॉट हैव एनी आर्गुमेंट, मतलब कि बेस क्लास का अगर कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, इसके अंदर कोई भी आर्गुमेंट अगर नहीं है, ठीक है, तो देयर इज नो नीड टू डिफाइन एनी कंस्ट्रक्टर इन डिराइव क्लास। तो आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है बी क्लास का कंस्ट्रक्टर तैयार करने की। ठीक है, हाँ, अगर आपके बी क्लास की रिक्वायरमेंट है कि वहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो तो आप कर सकते हो, बट आप चाहते हो कि ए का कंस्ट्रक्टर कॉल हो, अगर आप उसके लिए कंस्ट्रक्टर बना रहे हो तो वो ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जो बेस क्लास है ना उसका कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। राइट, समझ रहे हो। अगर बेस क्लास का एक कंस्ट्रक्टर है और आपने डिराइव क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बना लिया तो वो कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो जाएगा, बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। आपको डिराइव क्लास में कोई भी मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि भाई इस कंस्ट्रक्टर को कॉल लगाओ। हाँ, आपके डिराइव क्लास में अगर जरूरत है कंस्ट्रक्टर की तो आप बना सकते हो। राइट, तो आप आगे बढ़ते। ठीक है, बट इफ देयर आर वन और मोर आर्ग्यूमेंट्स इन द बेस क्लास कंस्ट्रक्टर, देन डिराइव क्लास नीड टू बी पास आर्ग्यूमेंट्स टू द बेस क्लास कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको पहले रफ कर लेता हूँ। ठीक है, तो देखो, अगर ए क्लास के पास एक कंस्ट्रक्टर है जो आर्गुमेंट लेता है कुछ, ठीक है, एक्स वाई सपोज, तो मुझे बी क्लास में डिक्लेयर करना होगा कि भाई ए, ये देखो, ये तुम्हारे जो कंस्ट्रक्टर है ना इसको कॉल लगाओ और ये रहे आपके आर्गुमेंट्स। ठीक है, बी क्लास में से आपको आर्गुमेंट्स पास करने होंगे ए क्लास के कंस्ट्रक्टर को। तो वो कैसे होगा, उसके बारे में हमारे पास एक स्पेशल सिंटैक्स है। ठीक है, स्पेशल सिंटैक्स आता है सी प्लस प्लस में, जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, डिराइव क्लास में से आर्गुमेंट्स पास कर सकते हो एक क्लास के कंस्ट्रक्टर को। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जब आप इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो ना, तब आप वहाँ पे सारे के सारे आर्गुमेंट्स लेते हो, एक्स वाई ए बी। ठीक है, उसके बाद आप उन आर्गुमेंट्स को पास करते हो एक क्लास के कंस्ट्रक्टर को। तो वो कैसे होता है, तो उसके बारे में हम अगले वीडियो में डिटेल में बात कर रहे होंगे जब हम इसका कोड देखेंगे। अभी आप इतना ध्यान में रखो कि अगर आपके बेस क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर है जो आर्गुमेंट्स लेता है, तो वहाँ पे क्या करना होगा, आपको बी क्लास में डिक्लेयर करना होगा कि भाई वो आर्गुमेंट्स कौन से, और वो पास करने होंगे ए क्लास के कंस्ट्रक्टर को। वो हम देख रहे होंगे अगले वीडियो में। ठीक है, इसका एक स्पेशल सिंटैक्स आता है, वो भी हम देख रहे होंगे।
ठीक है। और इसका प्रैक्टिकल भी देखेंगे भाई, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। तो समझ में आ रहा है अभी तक क्या हुआ? तो आगे बढ़ते हैं। अगर बेस क्लास और डिराइव क्लास दोनों के पास अपने अपने कंस्ट्रक्टर्स है, ठीक है, ए हमारे पास एक क्लास है, उसको इनेट करके मैंने एक बी क्लास बना दिया, ठीक है। और अगर ए के पास भी अपना कंस्ट्रक्टर है और बी के पास भी अपना कंस्ट्रक्टर है, तो पहला कौन सा कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा? देन बेस क्लास कंस्ट्रक्टर इज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट एंड देन डिराइव क्लास कंस्ट्रक्टर इज एग्जीक्यूटेड। मतलब कि ऐसा कुछ सिनेरियो बन रहा है कि दोनों के पास अपने कंस्ट्रक्टर्स हैं, और अगर आप बी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो पहले क्या होगा? ए क्लास का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद बी क्लास का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा। समझ रहे हो? अगर आप बी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो वहाँ पे पहले तो बेस क्लास का यानी कि ए क्लास का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद बी क्लास का यानी कि डिराइव क्लास का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा। बहुत सिंपल है, ठीक है। तो अपना आगे बढ़ते हैं। इन मल्टीपल इनहेरिटेंस constructors of base classes are executed in the order in which they appear in the class declaration। ठीक है, मतलब कि देखो सपोज यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस है, ए यहाँ पे एक बेस क्लास है और बी यहाँ पे एक बेस क्लास है, ठीक है। ये दो मिल के आगे चल के एक और क्लास को तैयार कर रहे हैं जिसका मैं नाम रखूँगा सी। ओके, ये हो गया मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो देखो जब आप कोड करते हो तब अगर आपने ए क्लास को पहले डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है, अगर आपने क्लास ए को पहले डिक्लेयर कर दिया है क्लास बी से, तो क्लास ए का जो कंस्ट्रक्टर है वो पहले एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद क्लास बी का एग्जीक्यूट होगा। क्यों? क्योंकि ये बेस क्लास है, राइट। तो उसके बाद आखिर में जाके हमारा जो डिराइव क्लास है सी, उसका कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा। ओके, तो पहला कंस्ट्रक्टर वो एग्जीक्यूट होगा जो पहले डिक्लेयर हुआ था, राइट। मतलब कि ए का पहले एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद बी का एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद जाके आखिर में डिराइव क्लास यानी कि सी क्लास का कंस्ट्रक्टर जो है वो एग्जीक्यूट होगा। तो बात कर लेते हैं मल्टी लेवल की, ठीक है। तो देखो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या होता है? द कंस्ट्रक्टर्स आर एग्जीक्यूटेड इन ऑर्डर ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या है इसके बारे में हमने बात कर रखी है, आप जाके वीडियो देख सकते हो। मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, इन सब के बारे में हमने स्पेशल वीडियोस बना के रखी है। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या है? सपोज कि ए क्लास है, ठीक है, ए को इनहेरिट करके मैंने बना दिया एक बी क्लास, ठीक है, और बी क्लास को इनहेरिट करके मैंने बना दिए सी क्लास, ठीक है। तो अगर मैंने सी का ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर दिया तो क्या होगा? सबसे पहले तो ए का जो कंस्ट्रक्टर है वो कॉल होगा, वो एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद बी का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा, और आखिर में जाके अगर आपके सी के पास कंस्ट्रक्टर है तो वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। मतलब कि ये जो एग्जीक्यूशन है वो चलेगा इन द ऑर्डर ऑफ इनहेरिटेंस, जैसे इनहेरिटेंस है वैसे ही कंस्ट्रक्टर्स एग्जीक्यूट होते चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास स्पेशल केसेस भी है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, तो स्पेशल केसेस के बारे में बात कर लेते हैं। कंस्ट्रक्टर्स फॉर वर्चुअल बेस क्लासेस आर एग्जीक्यूटेड फर्स्ट देन नॉन वर्चुअल बेस क्लासेस। सपोज कि आपके पास तीन क्लासेस है, ए बी और सी, ठीक है, जिनमें से ए और बी जो है वो वर्चुअल है, ठीक है, ए और बी जो है वो वर्चुअल है, और ये तीन क्लासेस मिलके एक और क्लास तैयार कर रही है जिसका नाम है क्लास डी। और अगर मैं डी क्लास का ऑब्जेक्ट तैयार कर दूं तो क्या होगा? तो जब मैं डी क्लास का ऑब्जेक्ट तैयार करूंगा तो क्या होगा? वर्चुअल क्लास के जो कंस्ट्रक्टर्स है वो पहले एग्जीक्यूट होंगे। मतलब कि यहाँ पे ए और बी के जो कंस्ट्रक्टर्स है वो पहले कॉल होंगे, उसके बाद सी का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक है। चाहे यहाँ पे ए और बी बाद में क्यों ना डिक्लेयर हुए हो सी के, फिर भी यहाँ पे ए और बी के ही कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्चुअल बेस क्लासेस आ रहे हैं, ठीक है। मतलब कि बेस क्लासेस में अगर वर्चुअल बेस क्लासेस आ रहे हैं तो वहाँ पे उनके कंस्ट्रक्टर्स पहले एग्जीक्यूट होंगे, उसके बाद जो नॉन वर्चुअल होंगे उनके कंस्ट्रक्टर्स कॉल होंगे, और आखिर में जाके जो डिराइव क्लास का कंस्ट्रक्टर है वो एग्जीक्यूट होगा। इफ देयर आर मल्टीपल वर्चुअल बेस क्लासेस दे आर एग्जीक्यूटेड इन ऑर्डर ऑफ डिक्लेरेशन। तो देखो यहाँ पे ए और बी दो वर्चुअल बेस क्लासेस आ रहे हैं, राइट। तो इन दोनों में से कौन से क्लास का कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होगा, पहले एग्जीक्यूट होगा, तो वो डिसाइड होगा डिक्लेरेशन के सीक्वेंस। मतलब कि अगर आपने ए को पहले डिक्लेयर कर दिया है तो ए का कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होगा, एग्जीक्यूट होगा, और अगर आपने बी को पहले डिक्लेयर कर दिया है तो पहले बी का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, राइट। जो हमने यहाँ पे देखा था, राइट, जैसे कि पहले ए डिक्लेयर हुआ है तो पहले ए का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो सेम यहाँ पे अगर वर्चुअल बेस क्लासेस दो से ज़्यादा है
तो जो वर्चुअल बेस क्लास पहले डिक्लेयर हुआ है उसका कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होगा, राइट। और जब सारे वर्चुअल क्लासेस के कंस्ट्रक्टर्स कॉल हो जाएंगे उसके बाद जो नॉन वर्चुअल बेस क्लासेस है ना उनका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, राइट। पहले तो वर्चुअल के हो जाएंगे, उसके बाद नॉन वर्चुअल के जो कंस्ट्रक्टर्स है वो कॉल होंगे, वो एग्जीक्यूट होंगे, राइट। एनी नॉन वर्चुअल बेस क्लास कंस्ट्रक्टर आर एग्जीक्यूटेड बिफोर डिराइव क्लास कंस्ट्रक्टर इज एग्जीक्यूटेड। मतलब कि जैसे ही वर्चुअल बेस क्लासेस के जो कंस्ट्रक्टर्स है उनका एग्जीक्यूशन खत्म होगा, उसके बाद जो नॉन वर्चुअल बेस क्लासेस होंगे ना उनके कंस्ट्रक्टर्स कॉल हो जाएंगे, एग्जीक्यूट हो जाएंगे। उसके बाद आखिर में जाके जो हमारा डी है यानी कि हमारा जो डिराइव क्लास है उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, राइट। समझ में आ रहा है? अगर आप डी का ऑब्जेक्ट तैयार करते हो तो सबसे पहले जो वर्चुअल बेस क्लासेस होंगे उनके कंस्ट्रक्टर्स कॉल होंगे, और अगर 2 से ज़्यादा वर्चुअल बेस क्लासेस अवेलेबल है तो वहाँ पे क्या होगा, जिस सीक्वेंस में आपने क्लासेस को डिक्लेयर किए होंगे उसी सीक्वेंस में कंस्ट्रक्टर्स एग्जीक्यूट होंगे। अगर मैंने ए को पहले डिक्लेयर कर दिया तो ए का पहले कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा, और अगर मैंने बी को पहले डिक्लेयर कर दिया तो बी का कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होगा। और वर्चुअल बेस क्लासेस के कंस्ट्रक्टर्स एग्जीक्यूट होने के बाद जो नॉन वर्चुअल क्लास है उसका कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा, और आखिर में जाके जो डिराइव क्लास है उसका कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा। हाँ, थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है, बट एक बार आपने कंसेप्ट समझ लिया तो आपको चीज़ें आसान लगने लग जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, इन सब के जो प्रैक्टिकली वो देखने वाले, मतलब कि हम कोड करके देखेंगे कि भाई कंस्ट्रक्टर कैसे कम करते हैं डिराइव क्लासेस में, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको थ्योरी समझा दी, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, राइट। तो आज के लिए इतना ही। अगर कुछ डाउट हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं इस व्हाइट बोर्ड को डाल दूंगा गूगल ड्राइव के ऊपर, आप जाके डाउनलोड कर सकते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन को जरूर से प्रेस कर दो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।